नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेता ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। ये नाइन्थ लेक्चर है, ठीक है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का। और इस नाइन्थ लेक्चर में ना हम लोग दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, दो मेजर क्वेश्चंस को। अब इन दो क्वेश्चंस में से एक तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के रिलेटेड है, दूसरा कौन सा है ये जानने के लिए लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत अगर आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ करें तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और नॉट। यानी कि आपको कुछ 3 नंबर्स का ग्रुप जिन्हें हम लोग ट्रिपलेट्स कहते हैं, कुछ ट्रिपलेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब ये ट्रिपलेट्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं ये हमें आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करें वो मैं आपको बताता हूँ। एक जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना मेथड है, वो मैं आपको करके बताता हूँ विद द हेल्प ऑफ ये छोटा वाला नंबर। उसके बाद जो इस चैप्टर में यूज करने वाला जो मेथड है, जो एक्चुअल में आपको यूज करना है, वो कैसे यूज करें वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नंबर इज 8, 9 एंड 14। ठीक है, अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं ये चेक करना है। तो इन ट्रिपलेट्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर इज 14, उस बड़े नंबर का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बचे हुए दो नंबर्स के स्क्वायर्स का एडिशन। ठीक है, यानी कि दिस शुड बी इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर फॉर यू? ठीक है, 14 का स्क्वायर इज 196, 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 9 का स्क्वायर इज 81। 196 is equals to 4 plus 1 is 5 and 8 plus 6 is 14। 145 आया है इन दोनों का एडिशन एंड 196 आया है 14 के स्क्वायर का। क्या आपका LHS और RHS सेम है? नहीं है। Therefore 8, 9, 14 are not Pythagorean ट्रिपलेट। ये 3 नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अगर यहाँ पे LHS और RHS सही आते, इक्वल आते, तो हम कहते कि ये 3 नंबर जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहने वाले हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब आप कहोगे कि सर ये सब क्वेश्चन फर्स्ट और सब क्वेश्चन सेकंड में जो नंबर्स दिए 48, 50, 37, 35, इनका स्क्वायर फाइंड आउट करते करते हमारे पसीने छूट जाएंगे अगर हम लोग को ये मेथड करना है। कोई और मेथड बताइए। तो कोई और मेथड जो सबसे ईजी रहने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट सब क्वेश्चन। पहला सब क्वेश्चन में 12, 35 और 37 3 ट्रिपलेट्स दिए, 3 नंबर्स दिए जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। सबसे पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट जानने के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को वेरिएबल के फॉर्म में दिया है आपके टेक्स्ट बुक में। दैट इज ये 3 नंबर्स आर नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2m, m² - 1 एंड m² + 1। ठीक है, जिसमें 2m इज द स्मॉलेस्ट नंबर, m² + 1 इज द बड़ा, सबसे बड़ा नंबर एंड m² - 1 इज द बीच वाला नंबर। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब इसके मदद से हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 2m। तो 2m इज इक्वल्स टू, यहां का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? सर इतना तो पता है, बचपन से पढ़ रहे, 12 इज द सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। 2m इज इक्वल्स टू, अगर 12 है तो m इज इक्वल्स टू ट्रांसपोजिशन मेथड 2 नीचे आएगा तो आएगा 12/2 विच इज 6। इज दैट क्लियर फॉर यू? m की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 6। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे m² - 1 की वैल्यू। ठीक है, तो m² - 1 यानी 6² - 1, 6 6 is 36 - 1 विच इज इक्वल्स टू 35। अब जो बीच वाला नंबर है दैट शुड बी 35 है क्या? यहाँ पे 35 है। m² + 1 करेंगे, सबसे बड़ा नंबर सही आता है कि नहीं देखेंगे। m² + 1 is 6² + 1, 6² is 36 + 1, तो 36 + 1 is 37। सबसे बड़ा वाला नंबर जो है वो 37 है क्या? है। यानी कि हमारे जो ट्रिपलेट है 12, 35, 37 ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है। कैसे? सबसे पहला स्मॉलेस्ट नंबर को 2m कंसिडर किया और इसको 2m कंसिडर करने के बाद बाकी के 2 नंबर्स जो है वो बीच वाला और लास्ट जो सबसे बड़ा है वो हमें ऑब्टेन हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए यूज करा जाता है। इज इट क्लियर फॉर यू? इतना समझ में आ गया आपको? अब इसी मेथड को यूज करके हम लोग 14, 48 और 50 का भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालेंगे। यानी कि 14, 48 और 50 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं ये निकालेंगे। ओके, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है यार, जल्दबाजी में बोलते समय कुछ ना कुछ गलती से निकल जाता है। चलो 14, 48, 50 आगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं? तो सबसे पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 2m, m² - 1
और m स्क्वायर प्लस 1, इतना तो सबको पता है। चलो तो यहाँ का 2m और यहाँ का छोटा नंबर 14 इक्वेट कर लो। 2m इज इक्वल्स टू 14 अगर कंसिडर करते हैं तो m यहाँ पे क्या आने वाला है 7। m अगर 7 आता है तो m स्क्वायर माइनस 1 जो बीच वाला नंबर है वो कितना आएगा, m स्क्वायर माइनस 1 इज 7 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज 49 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 48 आया है 48। और तीसरा अगर हम लोग फाइंड करने जाए m स्क्वायर प्लस 1 जो कि सबसे बड़ा है, जो 7 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि जो 49 प्लस 1 होना चाहिए जो कि 50 होना चाहिए, और ये 50 सेम है। दैट मीन्स ये a और ये b ये दोनों के दोनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और इस केस ऑफ सिनेरियो में आपका ये 14, 48 और 50 ये तीनों की तीनों जो नंबर्स है ये तीनों की तीनों नंबर्स एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहने वाले हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? किस तरह से आइडेंटिफाई करना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यही मेथड है जो इजी है और जो आपको यूज करना है। आपका टाइम भी सेव होगा और आपको मार्क्स भी सही सही मिलने वाला है। बस यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना, therefore 14, 48, 50 आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट वगैरह वगैरह। इज दैट क्लियर फॉर यू? आज की वीडियो को दूसरा क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था शुरुआती में, दूसरा क्वेश्चन कहता है यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी द होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a माइनस b द होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी कि ये दो आइडेंटिटी की मदद से, इन दो आइडेंटिटी को यूज करके ये नंबर्स के स्क्वायर्स को फाइंड आउट करना है। 99 का स्क्वायर, 79 का स्क्वायर, 399 का स्क्वायर और 51 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ये पहला आइडेंटिटी और ये दूसरा आइडेंटिटी। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम लोग 99 को पकड़े, ठीक है, तो 99 को क्या मैं 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ तो मैं a माइनस बी द होल स्क्वायर भी कर सकता हूँ, क्योंकि 99 का स्क्वायर करना है तो मुझे 100 माइनस 1 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और 100 माइनस 1 का स्क्वायर करना है तो a माइनस बी द होल स्क्वायर पता रहना चाहिए विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आगे अब यहाँ पे a स्क्वायर क्या है, a इज 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इज 100, b इज 1 प्लस b स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर, ठीक है। 100 का स्क्वायर इज 10,000 4 जीरोस माइनस 2 इंटू 100 इज 200 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1। अब देखो इसमें अगर 200 माइनस कर लेता हूं मैं, 10,000 में 200 माइनस करना है, 10,000 में 200 माइनस करना है तो 9,800 आएगा, जिसमें मुझे 1 ऐड करना है, और 9,800 में 1 ऐड करेंगे तो 9,801 आएगा, जो कि 99 का स्क्वायर आने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू? कैसे किया, 99 को मैं 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ तो 99 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 1 का स्क्वायर, जी हाँ सर। 100 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि a माइनस बी दी होल स्क्वायर, जी हाँ सर। आइडेंटिटी कहता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जी हाँ सर। उसमें मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, मेरा आंसर आ चुका है। सेकंड वाले की बात करें तो 79। आप बोलोगे सर 79 यानी 80 माइनस 1, नहीं, मुझे दूसरे तरीके से करना है। दूसरा क्या तरीका है सर, अब 79 को क्या मैं 70 प्लस 9 लिख सकता हूँ, जी हाँ स्क्वायर, तो 79 का स्क्वायर करना है, 70 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे ना। और सबसे पहले तो a प्लस बी होल स्क्वायर हमें पता रहना चाहिए, जिसके लिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमें याद रहनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखेंगे 70 प्लस 9 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए a क्या है 70, तो 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। 70 का स्क्वायर इज 4900 प्लस 7 9 63, 63 इंटू 2, 63 इंटू 2, 6 3 2 6 6 12, ये आएगा 1260 प्लस 9 का स्क्वायर इज 81। तीनों चीज़ों का एडिशन कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। बच्चों जैसे एडिशन भी बताता हूँ मैं आपको, 4900 1260 और लास्ट में 81। यहाँ पे a1 8 प्लस 6 14 9 10 11 12 4 5 6, तो 6 2 4 1 इज आपका आंसर। समझ लो करे मित्रांनो, समझ में आ गया आपको कैसे किया आपने, क्या किया 79 को काफ़ी बच्चे 80 माइनस 1 दी होल स्क्वायर करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से आएगा। बट मैंने आपको अदर वे राउंड भी जाके बताया कि 79 के स्क्वायर को हम 70 प्लस 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 70 प्लस 9 का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया,
एडिशन किया, लास्ट का सिंप्लीफिकेशन किया, आंसर आ चुका है। अगर सी सब क्वेश्चन की बात करें तो सी सब क्वेश्चन इज 399 और इस 399 को तो मैं 400 माइनस 1 ही लूंगा क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। 390 प्लस 9 करने जाऊंगा तो 390 का स्क्वायर तो तंग आ जाऊंगा मैं करने के लिए। तो इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है तो हमें ये पता रहना चाहिए a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मालूम रहना चाहिए आपको, ठीक है। ए स्क्वायर यानी कि 400 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, 2 जीरो का बन जाएगा कितना भाई साहब 4 जीरो माइनस 2ab। अब देखो 2 इंटू ए इंटू बी, बी तो क्या है 1 है, कुछ भी करो तो 2 इंटू 400 इज 800 प्लस बी का स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, ठीक है। 1,60,000 में 800 को माइनस करोगी तो कितना आएगा 1,59,200 और इसमें 1 ऐड करते हो तो आंसर आएगा 1,59,201। इज दैट क्लियर फॉर यू? यही है आपका 399 का स्क्वायर। इन द सिमिलर वे 51 उसका स्क्वायर करते हैं तो 51 इज 50 प्लस 1, 51 इज 50 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर इज 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इज 50 इंटू बी इज 1 प्लस बी स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस इज व्हाट इज ना a प्लस बी होल स्क्वायर का। ओके 50 का स्क्वायर इज 25 और आगे 2 जीरो, 52 जार इज 100 प्लस 1। अब 2500 में 100 ऐड करोगे तो 2600 हो जाएगा, जिसमें एक ऐड करोगे तो 2600 एक आएगा, विच इज आपका आंसर 51 के स्क्वायर का। इज दैट क्लियर फॉर यू? विद द हेल्प ऑफ दीज टू आइडेंटिटीज हमने कैसे इन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट किया। तो जब भी आप बड़े बड़े कैलकुलेशंस कर रहे हो ना, तब जब भी आपके पास ऐसे नंबर आते हैं और इनका स्क्वायर आपको पूछा जाता है तो रफ में इस प्रकार का कैलकुलेशन करके फटाफट आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ गया? 399 का स्क्वायर करना है तो 399 इंटू 399 में गलतियां हो सकती है, बट इस प्रकार से गलतियां होने की बहुत कम संभावना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया अगर वो समझ में आते हैं अच्छी तरीके से, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।